इस आश्रम के जन्मदाता, इस आश्रम के संकल्प जिस परिवार से हुआ है, ऐसे चुप परिवार हम नाम के हमारे पिता प्रिय रामजी दास चुप जी महाराज जी का और निर्वाण महोत्सव है। चुप परिवार के लिए आज बहुत बड़ा विशेष दिन है। शास्त्रों में कहा है धन्यो गृहस्थाश्रमाः। हमारे यहाँ सभी आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो सारे आश्रमों की नींव कौन है? गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रमों का निर्माण होता है। ये फाउंडर आश्रम है। ये चारों आश्रमों का निर्माण होता है। साथ साथ ये जो चार आश्रमों के अतिरिक्त जो ये आज हम जिस आश्रम में बैठे हुए, उस आश्रम का निर्माण भी गृहस्थ आश्रम से ही होता है। देखो, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार स्वामी सुख सागर इसमिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। वो माता पिता धन्य है जिन्होंने अपने घर में एक पूज्य गिरिमा संत को रख करके सत्संग करवाया। और वो सत्संग कैसा, जैसे एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ बाद में बरगद का पेड़ बहुत बड़ा बन जाता है। लगाने वाला सोचता नहीं कि मैंने जो बीज लगा हुआ है, आम की गुठली लगी हुई है, वो छोटा सा पेड़ कैसे बढ़ेगा। तो ऐसे ही चुप परिवार के यहाँ माता जी का आगमन हुआ और चुप परिवार के घर से ही सत्संग प्रारंभ हुआ। वहीं से सत्संग प्रारंभ होते होते पेड़ होता है, पेड़ में फूल आते हैं, बाद में फल आते हैं। जो आज हम इस आश्रम का फल खा रहे हैं, इस वृक्ष छाया में बैठे हुए, इसका बीजारोपण हमारे बाबा जी के ही घर में, चुपके परिवार के घर में ही प्रारंभ हुआ है। वहीं से प्रारंभ हुआ। और बाबा जी की सेवा जब पहली बार में शायद 92-93 में महाराज जी के साथ आया था, तो देखा यहाँ का वातावरण, जो चुप परिवार के सारे पुत्र है वो बिल्कुल साइलेंट, झूला उठा रहे, पानी ला रहे, सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा में सोचता था कि पहली बार भाई मैं कई भक्तों में गया हूँ, बचपन से घूमता हूँ, लेकिन इतने शिस्तबद्ध और इतने समर्पित और प्रेम से सेवा, ये नहीं कि अनमन से सेवा करे कैसे। फिर बाद में पता चला कि नहीं, माता जी ने सत्संग शुरू किया था, यहीं से शुरू हुआ है कि इस आश्रम के बीजारोपण करने वाले ये रामजी दास चुप जी बाबा जी हैं। बाबा जी की विशेषता थी इतनी सेवारत, एक कोट में कॉफी का पैकेट और एक हाथ में दूध का जग। बोलो, कॉफी पियोगे, दूध पियोगे। एक बार मुझे याद है, शायद डॉक्टर साहब के क्लिनिक का उद्घाटन कहीं ले गए थे हमको वहाँ बाबा जी। तो मेरा वहाँ वेट कर रहे थे, तो मेरा वेट किया, तो मेरा वेट था उस समय 40 kg। मुझे बाबा जी बोले तो क्या खाता पीता के नहीं है, 40 किलो, मेरा पोता 50 किलो का है, तो कैसा चल ये रह जाओ महीना भर, तुझे मैं मोटा बना देंगे। ये ऐसे बाबा जी थे। फिर बाबा जी, एक बार मैं दिल्ली गया था पहाड़गंज में, तो अकस्मात बाबा जी कुछ काम से पहाड़गंज में आए थे। अरे बोले देवता जी कहाँ घूम रहे? मैंने कहा मैं सब्जी लेने आया हूँ पुजारी के घर। तो एक दुकान के सामने मुझे ले गए, बोले वो क्या पीने आपको, बोलो। मैंने कहा जूस दे दो। वो दुकानदार देखने लगा, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, वो जूस दे नहीं रहा। तो उस दुकानदार समझ रहा कि तो मांगने खाने वाला बाबा जी आया हुआ है, जूस पिएगा, पैसा देगा नहीं। तो बाबा जी मेरे साथ में थे। बाबा जी बोले अरे भाई तुम क्या समझते हो, ये कैलाश आश्रम के, दिल्ली आश्रम, बड़े बड़े आश्रम में रहने वाले, मैं सामने खड़ा हूँ पैसे देने के लिए, तू जूस दे दो। फिर दुकानदार ने बाबा जी को हाथ जोड़े, अरे बाबा जी मुझे पता नहीं है, तो तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तो मतलब इनकी सेवा, यहाँ तो सेवा करते ही करते थे,
लेकिन जब मुझे दिल्ली में मिले वहां भी उन्होंने जूस पिलाया। इस आश्रम के तन मन से, धन से, सारे सेवा से हो सकता है कभी कभी लोग जो नींव के पत्थर होते ना वो दिखाई नहीं पड़ते, नींव के पत्थर दिखाई नहीं पड़ते, और जो नए गुंबद आते हैं दिखाई पड़ते हैं। देखो कितना गुंबद निकल रहा है। तो ऐसे ही इस आश्रम के नींव के पत्थर ये हमारे चुप परिवार है। और चुप परिवार की इतनी देन है, इतनी देन है, ऐसी देन देखिए कल्प वृक्ष उन्होंने खड़ा कर दिया है उनके सत पुण्य से। तो ऐसे पुण्यात्मा महाराज बाबा जी थे, उनकी सेवा के बारे में क्या बताएं। आज देखते हैं माता जी है और सारे परिवार हैं, यहाँ तक सेवा नहीं है। बम्बई जाने पर भी हम जाते थे, वहाँ भी वो सेवा के लिए वहाँ भक्त सब वहाँ जाते थे। तो सेवा, समर्पण और नम्रता, ये 4 चीजें मैंने बाबा जी के अंदर देखी। और 24 घंटे तक पर कमरे में आना, पूछना, वो करना, ऐसे महान पुण्यात्मा की प्रशंसा करती है। क्योंकि देखो साधु संग होना, सत्संग होना, तीर्थ यात्रा होना, ये सामान्य फल नहीं है। क्योंकि इस धरती में करोड़ों प्रकार के जीव हैं। हम सोचते कि भाई ये जीव सत्संग में क्यों नहीं जाते, भगवान का भजन क्यों नहीं करते, इनको संत अच्छे क्यों नहीं लगते, ऐसे निंदा क्यों करते हैं। तो गीता के 18वें अध्याय में वहां दिया हुआ है, हम प्रकरण चल रहा था कि ये पूर्व जन्म के धर्माधर्म उनके होते हैं, वे धर्माधर्म ही उनको इस समय में इस काम में नहीं आने देते। तो कहने का तात्पर्य है ये चूप बाबा जी के घर परिवार से ही इस आश्रम की ज्योत निकली, इनके घर परिवार से ही बीजारोपण किया है। तो लोग बोले बाबा जी ने क्या दिया, बाबा जी ने क्या दिया, बाबा जी ने हमारे माता जी ने हमें ये गिरी माँ जी दी और ब्रह्म विदुषी माता जी दी है। ऐसे और उनके जो परिवार के सब संतान हैं, भक्त परिवार और सेवा परायण दिए, इससे और क्या चाहिए। मैं कहा ना कि कभी भी घर का डॉक्टर, घर का वकील और घर का साधु, इनकी अपने गांव में परिवार में कीमत नहीं होती है। बोले तो क्या कहावत है ना, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का सिद्ध। हम बाहर के महात्मा को जल्दी मानते हैं, लेकिन हमारे ये महात्मा को जल्दी नहीं मानते समझने वाले को। तो बाबा जी का जीवन इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा, जिसे कहते हैं कि परोपकारी। एक संत कहने से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बाबा जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी प्राप्त किया हुआ है। जिनके परिवार में ऐसे माता जी का सत्संग हुआ और जिन इतने महापुरुषों की सेवा की, तो ऐसे महापुरुष साक्षात भगवान के चरणों में बैठे हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे महापुरुष बाबा जी के चरणों में हम वंदना करते। हरिओम।